नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के सवालात। जैसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अजान गूंजी और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के कानों में इसके अल्फाज पड़े, वे जल्दी से अपनी चादर संभालते हुए उठे और तेज तेज चलते हुए मस्जिद नबवी पहुंचे। वहां उन्हें हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु के देखे हुए ख्वाब के बारे में पता चला। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की जुबानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद पांचों वक्त की नमाज के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देते। 5 नमाजों के अलावा अगर किसी खास मौके पर लोगों को इकट्ठा करना होता, जैसे सूरज या चांद ग्रहण के वक्त या बारिश की नमाज पढ़नी होती, तो वे अस्सलातु जामिह कहकर ऐलान करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मुअज्जिन रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु अजान देते थे। यहूदियों की भविष्यवाणी और उनके सवालात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीना के यहूदी कबीला औस और खजरज के लोगों से कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी जाहिर होंगे, उनकी ये निशानियां होंगी, हम उनके साथ मिलकर तुम लोगों को उन पिछली कौमों की तरह बर्बाद कर देंगे जैसे कौम आद और कौम समूद तबाह हुई थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुहूर यानी आना हो गया, तो यही यहूदी आपके खिलाफ हो गए और साजिशें करने लगे। जब औस और खजरज के लोग इस्लाम में आ गए, तो कुछ सहाबा ने यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, तुम तो हमें बताया करते थे कि एक नबी आने वाले हैं और उनकी ऐसी ऐसी निशानियां होंगी। तुम तो हमें उनका हुलिया तक बताते थे, लेकिन जब वह आ गए तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? इस पर यहूदियों में से सालाम बिन मुश्कब बनी नजीर कबीले का सरदार ने कहा, इनमें वह निशानियां नहीं हैं जो हम तुमसे बयान करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत 89 नाजिल फरमाई, और जब उनके पास अल्लाह की किताब कुरान आई, जो उस किताब तौरात की भी तस्दीक करने वाली है जो उनके पास पहले से थी, जबकि इससे पहले वे इसी नबी के जरिए काफिरों पर फतह की दुआएं मांगते थे। लेकिन जब वही चीज उनके पास आ गई जिसे वे खुद पहचानते थे, तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। यहूदी आलिमों का सवाल जवाब। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक बड़े आलिम मालिक बिन सैफ से पूछा, मैं तुमसे उस जात की कसम देकर पूछता हूं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, क्या तौरात में यह बात मौजूद है कि अल्लाह मोटे ताजे हबर यहूदी आलिमों से नफरत करता है, क्योंकि तुम भी ऐसे ही मोटे हो और यहूदियों से रिश्वत लेकर मोटे हुए हो? यह सुनकर मालिक बिन सैफ भड़क उठा और गुस्से में बोल पड़ा, अल्लाह ने किसी भी इंसान पर कोई चीज नाजिल नहीं की। यानी गुस्से में उसने खुद ही तौरात का भी इनकार कर दिया। उसके बाकी यहूदी साथी उस पर नाराज हुए और बोले, हमने यह क्या सुना? मालिक बिन सैफ ने सफाई दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए मैंने गुस्से में यह कह दिया। लेकिन यहूदी उसकी इस गलती को माफ न कर सके और उसे उसकी सरदारी से हटा दिया। उसकी जगह काब बिन अशरफ को नया सरदार बना दिया। यहूदियों के मुश्किल सवालात। अब यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए ऐसे सवाल पूछने लगे जिनके जवाब उनके ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे पाएंगे। एक दिन उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए रूह क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब वही अल्लाह की ओर से रहस्योद्घाटन आने तक नहीं दिया। जब वही नाजिल हुई तो आपने फरमाया, रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। फिर आपने सूरह बनी इसराइल की आयत 85 पढ़ी और वे आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। 2 यहूदी आलिमों का इस्लाम कबूल करना। एक दिन 2 यहूदी आलिम शाम सीरिया से मदीना आए। उन्होंने शहर को देखकर कहा, यह शहर उस नबी के शहर से कितना मेल खाता है जो आखिरी जमाने में आने वाले हैं। फिर उन्हें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुहूर हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके हैं। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहा, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने पूछा, अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी गवाही कौन सी है? इस पर सूरह आले इमरान की आयत 19 नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़ा। अल्लाह ने इस बात की गवाही दी है कि उसके सिवा कोई माबूद पूजनीय नहीं, और फरिश्तों ने भी और इल्म वालों ने भी गवाही दी है। वह इंसाफ के साथ निजाम चलाने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह जबरदस्त और हिकमत वाला है। यह आयत सुनकर दोनों यहूदी तुरंत इस्लाम ले आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम का ईमान लाना। मदीना में एक और यहूदी आलिम हुसैन बिन सलाम थे। वे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और बनी कैनुका कबीले के बड़े आदमी थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के घर ठहरे, उसी दिन हुसैन बिन सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा देखा, वे बोले, यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर जब उन्होंने आपकी बात सुनी तो फौरन बोले, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम रखा। उनकी यह बात सुनकर उनका परिवार भी इस्लाम ले आया। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।